नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 31 जुलाई 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है, चित्रा नक्षत्र है, साध्य योग घर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में दिन में 11:15 तक रहेंगे और इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है। आज विशेष रूप से हनुमान जी की आराधना और उसमें भी हनुमान चालीसा का पाठ। पूर्व में मैंने तुलसीदास जी के जयंती के अवसर पर हनुमान चालीसा का एक प्रयोग बताया था। अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं तो उस प्रयोग को दोहराइए, अन्यथा वैसे भी आज हनुमान चालीसा का कम से कम 7 पाठ अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि संत की कृपा हो जाए तो परमात्मा की कृपा शीघ्र हो जाती है। आज दिव्य महाप्रयोग में चर्चा गुरु चांडाल योग की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी एक श्रृंखला राशिफल में प्रारंभ हुई है, जहां हम दुर्योग और उस दुर्योग से बचने के लिए एक ऐसे सरल उपाय पर चर्चा कर रहे हैं जिसे कोई भी कर सके। इस योग की गहराइयों की भी हम चर्चा करेंगे। यह योग किस भाव में हो तो विशेष दुष्प्रभावी हो जाता है, ये तो हम सभी जानते हैं कि गुरु और राहु की युति से बनता है गुरु चांडाल योग। लेकिन किन भाव में यह योग बेहद विनाशकारी सिद्ध होता है, कष्टदायी होता है, और इसका क्या उपाय है, इसी पर चर्चा दिव्य महाप्रयोग में है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और शुक्र युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध और सूर्य युति बनाकर कर्क में, केतु सिंह में और चंद्रमा मंगल युति बनाकर कन्या में संचरण कर रहे हैं। 11:15 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन करके तुला में जाएंगे, जहां देवगुरु बृहस्पति से वो दृष्ट होंगे, नवम पंचम योग बनाएंगे। लेकिन राहु की दृष्टि से भी दृष्ट होंगे, क्योंकि राहु कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में बुध और शनि वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। अब आज चंद्रमा का जो संचरण है पूरे दिन, वो मंगल के नक्षत्र में है। अब देखा जाए तो गुरुवार का दिन सौम्यवार, और मंगल कैसे ग्रह है तो उग्र ग्रह। उग्र ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा
आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 5 अगस्त दिन मंगलवार, भद्रा है। भद्रा होने के कारण उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। और क्या आपकी जन्म कुंडली में योग है, कोई राजयोग, कोई दुर्योग? जैसे आज के कार्यक्रम में चर्चा करने वाला हूं मैं गुरु चांडाल योग की। ऐसा कोई योग या दुर्योग है? क्या आप योग या दुर्योग है यही सुनकर के खुश या दुखी हो जाते हैं? आपकी कुंडली में अगर राजयोग है तो बस यही सुन लिया और इसी से आप खुश हो गए, या दुर्योग है तो यही सुनकर के दुखी हो गए? जानना यह जरूरी होगा ना कि अगर ये राजयोग है तो कैसे काम करेगा, इस राजयोग का फलाफल कब होगा, अगर दुर्योग है तो यह कब फलीभूत होगा। यह जानना ज्यादा जरूरी है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में जो योग है, जो दुर्योग है, वो कब प्रभाव देगा आपको जीवन पर, कब उसका प्रभाव या दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, यह बड़ा ही अद्भुत गंभीर विषय है। एक बार आप इस लिंक को क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो को देखिए और चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग। प्रिय दर्शकों, प्रारंभ में गुरु चांडाल योग की चर्चा करते हैं। वैसे नए दर्शक हो या पुराने, लगभग ज्योतिष में अगर आपकी तनिक भी रुचि है तो आप इस दुर्योग के बारे में जानते हैं, गुरु चांडाल योग। देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति और राहु की युति से बनने वाला यह योग वैसे तो सर्वाधिक अशुभ है। मैं जो कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। वैसे मैं स्वतंत्र इस गुरु चांडाल योग पर भी वीडियो बनाया हुआ हूं कुंडली के हर भाव में, लेकिन प्रिय दर्शकों, यह सर्वाधिक अशुभ योग होते हुए भी आज की इस परिवेश में कई अच्छे और बड़े लोगों की कुंडली में भी दिखाई पड़ जाता है। अलग बात है कि इसके अपने दुष्परिणाम हैं। कहते हैं कि जब यह दुर्योग किसी की कुंडली में हो तो गुरु कौन है? गुरु ऊंचाई है। अब जब राहु के साथ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जातक उस ऊंचाई पर पहुंच करके भी कलंकित हो जाता है। जिसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करे, सब अपना दे दे, सब कुछ समर्पित कर दे, तब भी सामने वाला इसके किए कार्य का इसको क्रेडिट, यश नहीं देता। हालांकि देखा जाए तो यह दुर्योग आमतौर पर अगर हम भौतिक दृष्टिकोण से अलग हट करके आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो कहीं ज्यादा समझ में आएगा। परंतु जाहिर सी बात है, देवगुरु बृहस्पति धर्म के कारक हैं और राहु भ्रम है, छाया ग्रह है। जब वो गुरु के साथ जाएगा तो कहीं ना कहीं अपना मायावी प्रभाव गुरु पर डालेगा। गुरु के साथ उसकी युति जातक के जीवन में जातक को धर्म से विमुख करने वाला, धर्म पर, सनातन पर, अपनी परंपरा पर, धर्म से ज्यादा यहां परंपरा शब्द का मैं इस्तेमाल करूंगा, प्रश्न उठाने वाला, क्यों, किंतु, कैसे इत्यादि तर्क कुतर्क करने वाला बना देता है। जातक अपने ही कर्तव्य से विमुख हो जाता है। जन्म कुंडली के लग्न में यदि यह दुर्योग बन जाए तो जातक अहंकारी, जिद्दी और साथ ही साथ निर्णय लेने में भ्रमित भी हो जाता है। एक तो निर्णय भ्रम और ऊपर से जिद्दी, यह जातक के व्यक्तित्व को भयंकर प्रभावित करता है। द्वितीय भाव में यदि कुंडली में गुरु चांडाल योग बन जाए तो जातक के जीवन में भारी अस्थिरता, कर्ज, पारिवारिक विवाद पैदा करता है। गौर करिए कि मैं तीसरे भाव को और चौथे भाव दोनों को छोड़ देता हूं। पंचम भाव में अगर यह योग बन जाए तो संतान संबंधी कठिनाइयां, परेशानियां, बाधाएं, बुद्धि भ्रम सब कुछ देता है। जातक को पाचन संबंधी परेशानी, प्रतिभा, उसकी खुद की प्रतिभा को समाज नहीं पहचान पाता। षष्ठ भाव को छोड़ रहा हूं और सप्तम में अगर यह योग हो तो वैवाहिक जीवन को अशांत कर देता है। विशेषकर अगर स्त्री की कुंडली हो तो दांपत्य सुख ही छीन लेता है, अस्थिर कर देता है, पार्टनर के साथ तालमेल बिगाड़ देता है। अष्टम को छोड़ नवम पर फिर चर्चा। अगर कुंडली के नवम में भाग्य भाव में गुरु चांडाल योग हो तो जातक का भाग्य भी साथ नहीं देता और आध्यात्मिक उसकी प्रगति वो भी बाधित हो जाती है। उसके धार्मिक आचरण में ही संदेह, पहले तो धर्म में उसका संदेह और फिर उसके धार्मिक आचरण पर संदेह उत्पन्न होता है। दसम भाव में अगर ये युति हो यानी गुरु चांडाल योग की, तो इसके मैंने कुछ अच्छे परिणाम भी बताए हैं पूर्व के कार्यक्रम में, लेकिन मूलतः ये
अगर देखा जाए तो ये जातक के करियर में जो ग्रोथ है, चाहे वो नौकरी में हो, व्यापार में हो, सब जगह अस्थिरता उत्पन्न कर देता है। व्यक्ति निरंतर विवाद से घिर जाता है। प्रिय दर्शकों, गुरु और राहु की युति अगर हो कुंडली में और इस युति पर कहीं शनि की दृष्टि पड़ जाए, तब तो ये बेहद भयावह स्थिति है, बेहद घातक। इस युति का बनना एक तरह से देखा जाए तो हर तरह की शुभता को, गुरु को भी की भी शुभता को नष्ट करके व्यक्ति को पूर्णतः गलत निर्णयों में डालकर गलत संगति में डालकर जीवन भर गंभीर समस्याओं में धकेल देता है। मैं बता दूं कि जन्म कुंडली के तीसरे भाव में मैंने गुरु चांडाल योग वाले लोगों को देखा है। वो एकादश भाव वाले भाव में मैंने दशम में भी कुछ ऐसे लोगों को देखा है जिनकी कुंडली में गुरु चांडाल योग है, लेकिन वो सफलता पाए हैं। अब मान लीजिए कि जन्म कुंडली के दशम में देव गुरु बृहस्पति धनु राशि में बैठे हैं, सिंह राशि में बैठे हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर गुरु चांडाल योग हो जाए तो कमोबेश कुंभ में ही बैठे हुए, कुंभ में भी कर्कवत उच्च के समान फल देते हैं। देखिए, मैं कर्क की चर्चा नहीं रख रहा हूं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं धनु की, मैं बात कर रहा हूं सिंह की, मैं बात कर रहा हूं मेष की, मैं बात कर रहा हूं कुंभ की। अगर इसमें यह गुरु चांडाल योग दशम में लगा हो तो मैंने ऐसे जातकों को जीवन में सफल होते भी देखा है। एकादश में ही गुरु चांडाल योग जातक को पैसा देता। अभी अलग बात है कि हम ये नहीं चर्चा कर रहे हैं कि जातक का कृत्य कैसा होगा, जातक सन्मार्ग पर चल के पैसा कमाएगा या कुमार्ग पर चल के पैसा कमाएगा। पैसा कमाएगा, धन कमाएगा, परंतु देव गुरु बृहस्पति ज्योतिष शास्त्र में अगर धन के कारक हैं, ऊंचाई के कारक हैं, तो धर्म के कारक हैं, और मूलतः वो धर्म के ही कारक हैं। अब अगर किसी भी परिस्थिति में अगर जातक धर्म के पथ से च्युत हो तो इसका सीधा सा क्या मतलब निकला? इसका मतलब निकला कि देव गुरु का श्रेष्ठ प्रभाव उसको नहीं मिल पाया है। भले ही वो ये न के न प्रकारेण धन अर्जित कर ले, वो समाज में छद्म नाम सम्मान भी हासिल कर ले, लेकिन वो तब भी श्रेष्ठ नहीं होगा, क्योंकि आत्मा जायते इति पुत्रः। ऐसी स्थिति में जातक की संतति का सही विकास न हो पाना, क्योंकि गुरु तो पीड़ित है, तो जातक अपने छद्म कार्यों से पैसे कमा सकता है, नाम भी बना सकता है, लेकिन गुरु तो ठीक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में संतान सुख बाधित हो, संतान की शिक्षा बाधित हो, और हो सकता है समाज दुनिया में हर जगह वो खूब नाम कमा ले, लेकिन घर में घर वालों के बीच वो बहुत ज्यादा सम्मानित न हो पाए। और तो और औरों की नजरों में वो भले ऊंचाई छू ले, खुद की नजरों में ऊंचा न हो पाए। अब ये गुरु चांडाल योग जातक को कहीं ना कहीं ऊंचाई से रोक देता है। एक और बात, जब हम किसी की मदद करते हैं तो जाहिर सी बात है दो बातें होती हैं। आम हम भी इंसान अगर हैं तो हम सब क्या सोचते हैं कि भैया हमको इसके बदले कुछ सम्मान मिले, सामने वाला हमें यश दे, क्रेडिट दे। और कई बार अगर वो भी ना मिले तो हमारा मन बड़ा दुखी होता है। गुरु चांडाल योग का सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम है वो यही है। यह दुष्परिणाम ऐसे ही काम करता है कि आप सामने वाले को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दीजिए और तब भी सामने वाला आपको वो सम्मान नहीं देता, जिसका आपको बड़ा दुख होगा। आइए जाने कि इस दुर्योग को, अगर आपकी कुंडली के इन भाव में अर्थात लग्न में है, कुंडली के द्वितीय भाव में है, पंचम में है, सप्तम में है, नवम में है, दशम में है, तो इसका उपाय क्या करें। प्रिय दर्शकों, मैं एक प्रक्रिया आपको बताने जा रहा हूं। इस प्रक्रिया को कहीं नोट कर लीजिए, याद रखिए ये कार्यक्रम राशिफल का है, और अगर आज के बाद आप इस प्रयोग को ढूंढते भी हैं और मुझसे भी मांगते हैं तो मेरे लिए भी ढूंढना मुश्किल होगा, क्योंकि मैं इसके लिए अलग प्लेलिस्ट नहीं बना रहा हूं। ये राशिफल के प्लेलिस्ट में ही चला जाएगा। राशिफल के प्लेलिस्ट में 2500 के ऊपर वीडियोस हैं, सो यहां पर किसी वीडियो को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। तो आप चाहें तो इस विषय को सेव कर लीजिए, नोट कर लीजिए कागज पे, जो आपको सहज और सरल लगे वो कर लीजिए। एक सरल उपाय बता रहा हूं गुरु चांडाल योग को शांत करने के लिए। गुरुवार की प्रातः स्नानादि से निवृत्त होकर के पीले रंग का वस्त्र धारण करिए। यह प्रयोग 7 गुरुवार कम से कम आपको करना होगा। अगर कष्ट ज्यादा हो रहा है तो और ज्यादा, जैसे अगर गुरु राहु की युति पर शनि की दृष्टि है तो फिर आपको ऐसी अवस्था में 7 से अधिक गुरुवार भी करना पड़ सकता है। तो पीले रंग का एक वस्त्र पहन लीजिए, ऊपर नीचे जो भी पहनना, पीले रंग का वस्त्र पहनिए। पीतल का एक पात्र आपको ले लेना है, जैसे पीतल का जो छोटा लोटा होता है ऐसा, उसमें गंगा जल या पवित्र जल, गंगा जल श्रेष्ठ है, भर लीजिए। तीर्थ का जल, गंगा जल हो, तीर्थ का जल हो, आप ले लीजिए। उस पात्र में थोड़ा हल्दी डालिए, एक चुटकी, थोड़ा केसर डालिए और शहद डाल दीजिए कुछ बूंद, 2-1 बूंद शहद का डाल दीजिए, 2 बूंद डाल दीजिए, ज्यादा नहीं डालना है। पात्र को अपने सामने रखिए और आसन पर बैठ जाइए।
पूर्वाभिमुख होकर के। इसके बाद इस जल को अभिमंत्रित करना। अभिमंत्रित क्या करना है कि इस जल के सामने ही पहले तो गुरु का जो बीज मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः, जिनको वैदिक मंत्र आता है वो वैदिक भी जप सकते हैं, पर मूलतः यही मंत्र आप जपिए। और साथ ही साथ राहु का मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। इन दोनों मंत्रों की एक एक अथवा तीन तीन माला, ज्यादा कष्ट है तो तीन तीन माला अथवा एक एक माला आपको जपना है। जब पूर्ण हो जाए इसके बाद हाथ में जल लीजिए, मन में ये कल्पना करिए कि जो भी इस जप का श्रेय फल उत्पन्न हुआ वो मैं तत्त देवता को अर्पित करता हूं, ऐसा सोचते हुए उस जल को छोड़ दीजिए जमीन पर। उस पात्र का जो जल है जो कि आपके सामने मंत्र जपने तक रखा हुआ था, उस जल को 3 भाग में बांटिए, 3 अलग अलग जगह पर बांटिए। एक भाग केले की जड़ में अर्पित करिए, गुरुवार का दिन ही हो रहा है यह प्रयोग, तो केले की जड़ में, एक भाग तुलसी जी की जड़ में, और एक भाग, ये दोनों को, क्योंकि ऑलरेडी आप ये सब प्रयोग कब करेंगे, नहा धो करके ही कर रहे होंगे। ये प्रयोग जब आप कर रहे होंगे तो नहा धो करके ही कर रहे होंगे। एक तीसरा जो भाग बचा, उस तीसरे भाग को सचैल स्नान कर लीजिए। सचैल का अर्थात जो आपने पीले रंग का कपड़ा पहना हुआ था, उसको पहने हुए उसी जल को अपने जितना थोड़ा सा आपके पास बचा होगा अपने सर के ऊपर डालिए, बाद में आप चाहे तो और फिर से स्नान कर लीजिए। जाहिर सी बात है उसमें शहद एक आध बूंद है, हो सकता है शरीर में लगे, आप फिर से स्नान कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं। अब पीले रंग का आमतौर पर जब सचैल वस्त्र स्नान किया जाता है, सचैल का अर्थ होता है जो वस्त्र हमने पहना हुआ है उसी को पहने पहने जब हम स्नान कर लेते हैं, इसके बाद उस वस्त्र को छोड़ना होता है। लेकिन इस प्रयोग को चूंकि 7 या 11 बार करना है तो आपको वस्त्र छोड़ना नहीं है, उस वस्त्र को धो धा करके फिर अगले गुरुवार के लिए रख लीजिए। इस प्रकार आप 7 या 11 गुरुवार लगातार ऐसे ही करिए। गुरु चांडाल योग के दुष्प्रभाव से ऐसे राहत आपको मिलेगी जैसे कि आपने कल्पना भी न की हो। अब कोई स्त्री अगर इस प्रयोग को कर रही है, एक प्रयोग उसने कर लिया और दूसरे गुरुवार को वो अशुद्धावस्था में आ गई, यानी कि रजस्वला हो गई, ऋतुमती हो गई, और ऐसी स्थिति में तब क्या करें? तब आपको कुछ नहीं करना, वो गुरुवार आप ऐसे ही छोड़ दें, फिर अगले गुरुवार को करें। इसमें कोई बाधा नहीं है, कोई बंधन नहीं है कि लगातार नहीं किया तो कुछ छूट जाएगा, कुछ टूट जाएगा, फिर लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी कोई बात दिमाग में नहीं लानी है। एक गुरुवार बीच में गैप करके अगले गुरुवार को कर दीजिएगा। तो यह प्रयोग आप जरूर करिए। अब मान लीजिए कि आप बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं, टाइम आपको नहीं मिलता, टाइम निकालना आपके लिए मुश्किल है, महीने के हिसाब से कर सकते हैं। फिर हम इस प्रयोग को 7 महीना या 11 महीने में पूरा करेंगे। हर महीने में एक गुरुवार कर लीजिए, शुक्ल पक्ष के एक गुरुवार को कर लीजिए, शुक्ल पक्ष वाले एक गुरुवार को कर लीजिए, कोई भी गुरुवार। 4 गुरुवार तो आते ही हर महीने में, एक गुरुवार शुक्ल पक्ष वाला कर लीजिए। आप 7 महीने या 11 महीने में पूरा करिएगा। एक और बात, मान लीजिए कि इस महीने में शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को कर दिया, लेकिन अगले महीने में दूसरे गुरुवार को मौका मिल रहा है, यानी शुक्ल पक्ष के दूसरे गुरुवार को कर दीजिएगा। कोई बंधन ऐसा नहीं है, बस इस प्रयोग को 7 या 11 बार पूरा करना है। गुरु चांडाल योग जन्य जो दोष है उससे आपको राहत मिल जाएगा और इस परेशानी से आप बचेंगे, इस दुर्योग के दुष्प्रभाव से आप बचेंगे। आप इस प्रयोग को करिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में संचरण कर रहे हैं। एक छोटा फिटकरी का टुकड़ा ले लीजिए, छोटा सा, और अपने सर के ऊपर से क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में उसको डाल दीजिए। बस इतना ही करना है। इससे फायदा क्या मिलेगा? धन संबंधी मामलों में कोई चिंता परेशानी, विशेषकर कर्ज से जूझ रहे थे, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। पर ध्यान रखिएगा, ये प्रयोग करके किसी से उसकी चर्चा मत करिएगा। नौकरी पेशा अगर आप हैं तो कार्यस्थल पर जो भी आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं वो बनेंगे। अगर कार्य में कोई विघ्न बाधा परेशानी आ रही थी वो दूर होगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, पर अधिक धन कमाने के लोभ में आकर के आज कोई गलत कदम मत उठाइएगा। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश कर रहे हैं तो वहां भी लोभ में आकर के कोई निवेश मत करिए, नहीं नुकसान में पड़ जाएंगे। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। प्रेमियों के लिए दिन बहुत ही अच्छा है, अपने पार्टनर के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं। विद्यार्थियों को भी सफलता मिलेगी, सहयोग मिलेगा। परेशानी अगर किसी तरह की है वो दूर होगी। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ती। आंखों में जलन इत्यादि की शिकायत है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रख लीजिएगा। देख लीजिएगा लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है और निवेश आप कर सकते हैं।
वृषभ के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम से संबंध बनाए हुए हैं और एक उपाय आपको करना है। आज सभी वृषभ राशि के जातक थोड़ा सा सफेद तिल आपके पास घर में हो तो उसमें दूध डाल करके घर की छत पर रख दीजिएगा। सकारात्मक विचार मन में उत्पन्न होंगे, उत्साह आएगा आपके अंदर, फिर आप अपने काम में लगी ईमानदारी के साथ काम करिए, दिन अच्छा बीतेगा। कोशिश करिए, सफलता आपको मिलेगी। कोई भी कठिनाई परेशानी जिससे आप जूझ रहे थे उससे आपको मुक्ति मिलेगी, तो दिन अच्छा है। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा, सोचे हुए ज्यादातर कार्य आपके पूरे होंगे। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं व्यापारियों की बात करूं तो किस्मत का साथ मिलेगा। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना है तो कर सकते हैं, योजना आपकी सफल होगी, पर कड़वी वाणी का प्रयोग ना करें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज का दिन अच्छा है। पार्टनर से आपको प्यार मिलेगा, सुख मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं। बाकी स्वास्थ्य में ऐसे कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ से संबंध बनाए हुए हैं। 11:15 के बाद राशि से पंचम में जाएंगे। आज स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिलाकर के उस जल से स्नान करेगा। कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहते हैं तो आज ना उठाएं। अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करें। एक अज्ञात भय आज आपको महसूस होगा। आज बड़बोलेपन से बचिए, वाद विवाद से बचिए। नौकरी में कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकती है नौकरी से संबंधित जो थोड़ा सा आपको दुखी करे। बाकी आज बिन मांगी सलाह देने से बचिए और दूसरों के कार्य में दखलंदाजी मत करिए। दांपत्य जीवन सामान्य है। प्रेम संबंध के मामले में विवाद की संभावना है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रपोजल भेजने और स्वीकार करने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। विद्यार्थियों को उहापोह की स्थिति रहेगी। मन पढ़ाई से भागेगा। आज इधर उधर की चीजों में मन बहुत ज्यादा लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी, भूख न लगना। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश से बचें। कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे से संबंध बनाए हुए हैं। दिन अच्छा है आपके लिए। आज खाली पेट शहद 1 चम्मच उसका सेवन अवश्य करें। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। हर तरह की समस्या, परेशानी, चुनौती से आप आसानी से निपट सकेंगे। जो भी काम आप हाथ में लेंगे वो काम सफल होगा। परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी। कार्यस्थल पर कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। साथ के लोगों का सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन बेहद लाभप्रद होने वाला है और आपकी योजना सफल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं और आज यात्रा आपके लिए विशेष लाभप्रद होगी। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। हर फील्ड के विद्यार्थी के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में भी देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर लाल है। निवेश आप करें। तो वहीं सिंह के जातकों का भाग्य भी बुलंद दिखाई पड़ रहा है। एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा लीजिए, अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। और किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई परेशानी है, किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे थे, आर्थिक परेशानी से जूझ रहे थे, तो उसका हल आपको मिल जाएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलेगी और उस जिम्मेदारी को वक्त रहते आप पूर्ण भी कर लेंगे। नौकरी के लिए प्रयास करें तो सफलता आपको मिलने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है और कुल मिलाकर के बस यूं समझ लें कि जो भी फैसला आप लेंगे उस फैसले से आपको तरक्की मिलेगी। रुका हुआ पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। अगर आप पब्लिक फिगर हैं तो ऐसी कोई बात मत बोलिए जिसे तोड़ मरोड़ कर बाद में पेश किया जाए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं संतुष्टिपूर्ण कहूंगा। यहां भी वाणी का जरा सोच समझ करके प्रयोग करना होगा। विद्यार्थियों को एक ही सलाह है, सीरियस होइए, गंभीर होइए अपनी पढ़ाई को लेकर के। और स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को पहले से तकलीफ है वो और ज्यादा सजग हो जाएं, खान पान पर अपने ध्यान दें। लकी अंक 2, लकी कलर पिंक। निवेश करें। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज राशि पर ही आपके संचरण कर रहे हैं। 11:15 पर आपके राशि से दूसरे भाव में जाएंगे। आज प्रातःकाल सभी कन्या राशि के जातक गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करें और कोई भी कार्य करें गणेश जी का नाम लेकर के ही करें। आज किसी से बातचीत करनी है, कोई मीटिंग करनी है या कोई समझौता करना है, कर सकते हैं। पर यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिए। नौकरी में परिवर्तन का मन बना रहे हैं तो भी सोच समझ करके। व्यापारी वर्ग के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। घर का माहौल भी थोड़ा सा आज ऐसा रहेगा जैसे चिड़चिड़ा सबका स्वभाव बना रहे। बहस विवाद से आपको बस बहुत ज्यादा बच करके रहना है। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन को मैं अच्छा नहीं कहूंगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक है दिन, परंतु आज एनर्जी का आप सही ढंग से उपयोग कर लें, यही ज्यादा सबसे बेहतर होगा।
स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग परेशान कर सकता है, स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है और निवेश आप ना करें। तुला के जातकों का भी दिन साधारण ही दिखाई पड़ रहा है, बहुत अच्छा नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और जीवन साथी के साथ शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग का दर्शन करें, हो सके तो घी के दिए से उनकी आरती करें भोलेनाथ की। और जो भी काम करें पूरी सावधानी के साथ करें। जो भी कार्य करें उस कार्य की समीक्षा करें कि आप क्या कर रहे हैं, क्या गलत है, क्या सही है। दूसरों की सलाह पर चलने की बजाय अपने मन की सुनिए, अपने जीवन साथी की बात को मानिए। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी। अपने से जो नीचे के लोग हैं उनका सम्मान करें और किसी भी मामले में आज जिद करने से बचें। सबसे प्यार से पेश आए, वाद विवाद से बचना बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। और स्वास्थ्य के मामले में भी आज का दिन अनिद्रा देने वाला, मानसिक अशांति, बेचैनी देने वाला है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है, निवेश आप ना करें। वृश्चिक के जातकों का भाग्य बुलंद है और दिन अच्छा है, तो इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिलाकर के उस जल से स्नान करिए, कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। दिन बेहद सकारात्मक है। जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली। संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी। ऑफिस में माहौल आपके बिल्कुल पक्ष में होगा। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में दिन है और दिन अच्छा है। दिन में 11:15 के बाद जब चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे उसके बाद भी ठीक है, बस कोई गैर कानूनी काम करने से बचिए, वाहन सावधानी के साथ चलाइए और आलस्य से बचिए। इधर की बात उधर मत करिए। विवाह का प्रपोजल देना है तो प्रातःकाल ही दीजिए, आज दोपहर के पश्चात मत दीजिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता मिलने वाली है। कुल मिलाकर के आज आलस्य का त्याग करें सभी वृश्चिक राशि के जातक, दिन अच्छा जाएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर केसरिया है, निवेश करें। धनु के जातकों का भाग्य भी बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज सभी धनु राशि के जातक प्रातःकाल ही तुलसी जी की जड़ में थोड़ा दूध अर्पित कर दें तो पूर्व से चली आ रही धन संबंधी कोई समस्या उससे मुक्ति मिल जाएगी। या किसी तरह के कार्यक्षेत्र से संबंधित परेशानी से जूझ रहे थे तो उसका सकारात्मक संतोषजनक समाधान निकल आ जाएगा। बस यूं समझ लीजिए कि ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा जागृत हो जाएगी। कार्यक्षेत्र में सफलता आपको मिलने वाली है। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन बेहतर होगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होने वाला है। व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। यात्रा आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अपनी बात किसी से मनवानी है तो आज का दिन उसके लिए बहुत अच्छा है। सामने वाले पर थोड़ा दबाव डाला जा सकता है। लव लाइफ के मामले में दिन बढ़िया है। जीवन साथी से सुख मिलेगा, सहयोग मिलेगा और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अच्छा है, नए दोस्त मिलेंगे। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। जोड़ों के दर्द से जूझ रहे थे तो राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है, निवेश करें। मकर के जातकों के लिए दिन साधारण है लेकिन खराब नहीं है। दिन अच्छा है, काम अपना कर सकते हैं आप। छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी पर उससे बच जाएंगे। कोई चमड़े की वस्तु, तेल इत्यादि का आपको आज ना खरीदें, आप स्वयं ना खरीदें। आपके घर में कोई और लाता है उसे कोई लेना देना नहीं, आप ना खरीदें। अपना व्यवहार सबके साथ सकारात्मक रखें और शांति से दिन को बीतने दें। यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ ही करिए और जो आपके शुभ चिंतक हैं अगर कोई सलाह दें तो उनकी बात को मानिए। कार्यस्थल पर दिन अच्छा है आपके लिए, मन प्रसन्न रहेगा। बेरोजगार हैं तो रोजगार के दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा कहूंगा मैं। बस आत्मविश्वास बनाए रखना है, सफलता मिलेगी। पर किसी को धन उधार न दे। प्रेमियों के लिए आज के दिन को अच्छा कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो अच्छा है दिन, पर छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां, अड़चने, मन का भटकाव देखने को मिलेगा। बदन दर्द या सिर दर्द की शिकायत होगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर जामुनी है, निवेश आप करते हैं तो जानकार की राय से करें। कुंभ के जातकों के लिए दिन ठीक है, अच्छा नहीं तो खराब भी नहीं कहूंगा। आज एक काम करिए कि सबसे पहले तो प्रातःकाल ही 1 चुटकी हल्दी जल में डालकर उस जल से स्नान करिए और केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, इससे दूरी बना करके रखिए। अपने काम से काम रखिए। माता पिता, गुरुजन, बड़े बुजुर्ग जो कहें उनकी बात मानिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग ठीक है सब कुछ, पर परिवर्तन कोई बड़ा करना है तो मत करिए। अपनी योजना हर किसी से शेयर मत करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन सामान्य है। कोई बड़ा फैसला न करें आप। और लेन देन से संबंधित भी कार्य करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन सामान्य है। बात विद्यार्थियों की करें तो दिन अच्छा है, हालांकि एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी आज थोड़ी जारी रहेगी। इधर उधर की चीजों में आपकी एनर्जी लगने वाली है। लकी अंक 7 और लकी कलर ब्राउन है, निवेश जानकार की राय से करें, ना करना बेहतर होगा।
मीन के जातकों के लिए दिन ठीक है। आप धतूरे का एक पत्ता अगर मिल जाए आपको तो उसके ऊपर थोड़ा शहद रख करके शिवलिंग के सम्मुख रख सकते हैं, अथवा धतूरे का फूल, धतूरे का पत्ता, धतूरे का फल शिवलिंग पर चढ़ाने से भी आज आपको फायदा मिलेगा। आपकी समस्याओं का शीघ्र समाधान होगा। कार्य क्षेत्र में मेहनत करने से चूकिएगा मत, और जोखिम भी लेना हो तो ले सकते हैं, सफल रहेंगे। ज्यादातर कार्य आपके वक्त रहते पूर्ण होने वाले हैं। कार्यस्थल पर जो आपके अधीनस्थ हैं उनका भी सहयोग मिलेगा। लाभ के नए अवसर मिलेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। कार्यक्षेत्र से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो भी अनुभवी शुभचिंतक आपके हैं उनकी कही बात को मानिए, उनकी बात का विरोध मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। प्यार का इजहार अगर करते हैं तो जवाब प्यार से ही मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। कड़ी मेहनत करने से चूकिएगा मत। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में नाक, कान और गले से संबंधित कोई परेशानी अगर है तो उसका विशेष ध्यान रखें। लकी अंक 1, लकी कलर मैजेंटा और निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।